सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज हम लोग जा रहे हैं किसी फोर्ट पे। कहाँ पे जा रहे हैं? कौन सा फोर्ट है? Neuschwanstein Castle। तो हमारे लिए सुरभि दीदी लेकर के आई है गुलगुले। ये सच में बहुत टेस्टी है। तो बस अब हम लोग वहाँ जाएंगे और पहुँच के आपको दिखाते हैं किस तरीके से वो फोर्ट है। किसके साथ? भाई हमारे ड्राइवर को तो दिखाओ। हमारे फ्रेंड के साथ जा रहे हैं। सो लेट्स गो। ये याद अपना पोज दे रहे थे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज हम लोग जा रहे हैं न्यूशानस्टाइन कैसल, जो कि एक डिज्नी जो लैंड बना है वो उसी कैसल को देख करके बना है। तो आप सोच सकते हो कि वो इतने साल पुराना बना हुआ है, तो उस टाइम पे कितना अच्छा आर्किटेक्चर है उसका और सब कुछ कितना अच्छा है। बहुत यूनिक प्लेस है ये वहाँ की। और हम लोग जब देखने जाएंगे तो मैं आपको सारा वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरीके का है वो। तो मोस्ट आइकॉनिक प्लेस है जर्मनी के अंदर, और म्यूनिक से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास में है। तो यार सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ के रास्ते बहुत पसंद है, और यहाँ के जो ये गांव है और जिस तरीके के ये घर है। तो देखो आप किस तरीके से यहाँ पे मतलब कोई कुछ भी फैलाता नहीं है, कचरा वगैरह किस तरीके से यहाँ पे मेंटेन की हुई है हर चीज़ को। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप ही होती है, सही में ये मेंटेन करना पड़ता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हम खुद जिम्मेदार होते हैं इसमें। ऐसा कोई नहीं है सरकार ये नहीं करती वो नहीं करती। हम लोग हमेशा हमारी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, बट एज ए इंडिविजुअल आपको भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से ये लोग इतना क्लीन रख पाते हैं, वरना अकेला इंसान इतना कुछ कर नहीं पाता। तो हम लोग जिस कैसल में जा रहे हैं आज, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्किटेक्चर है उसकी, और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है। क्योंकि जो किंग लुडविग II था उसने अपना ये कैसल बनाया था, और ये सिचुएटेड है बवेरिया में। तो ये एक तरीके से ना रॉयल लाइफ को एक वो दिखाता है, शो करता है कि रॉयल लाइफ में उस टाइम पे किंग्स वगैरह कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे। तो जो ओपेराज होते हैं यहाँ पे बहुत फेमस होते हैं इस तरफ, तो ओपेरा वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ पे होती थी। और है ना एक मतलब बहुत रोमांटिक फेरी टेल टाइप का एक आर्किटेक्चर है इसका। तो अगर आप लोग जर्मनी गए हो तो आपको मस्ट विज़िट होनी चाहिए कैसल, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अप्रैल टू अक्टूबर तक ही ओपन रहता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको टाइमिंग ज़रूर पता होनी चाहिए। अब हम लोगों को पहले पता नहीं था कि ये सिर्फ 6 बजे तक ही खुलता है, तो हम लोगों को 3 बज चुके हैं। पता नहीं हम लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, वो बाद की बात है। बट हाँ, ये अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर देखना कि आप लोग टाइम पे पहुँचें। और बुकिंग वहाँ पे ऑन साइट भी हो जाती है, ऑनलाइन भी हो जाती है। तो वो आप उस अकॉर्डिंग, हम लोग लेट है तो हम लोग ऑन साइट जा कर के बुकिंग करवाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ना शूज़ पहनने ज़रूरी है वहाँ अगर आप पहुँचते हो, क्योंकि काफ़ी दूरी पे पैदल चलना पड़ता है। तो देखो हम लोगों को भी चलना पड़ेगा क्या, या फिर कुछ और ऑप्शन है वैसे, लेकिन बहुत ऊंचाई वगैरह बता रहे हैं वहाँ पे। तो हम लोग कुछ चीज़ें हम लोगों को पहले से पता थी, तो हम लोग पता करके आए। तो अगर आप लोग आते हैं तो ये सब चीज़ें ज़रूर देख के आना। तो बस यही है। अभी आपको मैं बताती हूँ, अभी हम लोग ना काफ़ी दूर पे रुक गए थे, तो यहाँ से ये कैसल का एक बहुत अच्छा व्यू है जो कि वो दिखता है। तो ये वाला कैसल है। अब यहाँ पे हम लोग ऊपर की तरफ से जाएंगे, मतलब ये रास्ता कोई पहाड़ी एरिया से निकलेगा। तो उसके बीच में हम लोग रुक गए। हम लोग हमारी कुछ वीडियोस वगैरह शूट करने लग गए डांस की, और साइड में ना हमारे अपोजिट में एक शादी भी चल रही थी। तो हम लोग वो शादी वगैरह को भी देखने लग गए थे कि किस तरीके से करते हैं। बहुत मिनिमल सी इनकी मैरिज होती है। एक डिनर टेबल टाइप की टेबल होती है, दोपहर के अंदर ही लंच करते हैं ये लोग, और ड्रिंक्स एक्सचेंज वगैरह करते हैं, कुछ स्पीच वगैरह करते हैं, बस शादी हो जाती है। उसके अलावा कुछ लोग चर्च वगैरह में अगर जाते हैं तो चर्च में जाते हैं। बस इतना सा इनका शादी का वो सब कुछ होता है। तो हम लोग बीच में रुके थे हमारा एंजॉय करने के लिए, हमारी वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ से व्यू सच में बहुत सुंदर था। और आई थिंक हम लोग अभी मैप के अकॉर्डिंग बिल्कुल पास में हैं। तो ये घर देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो मे बी शायद यही विलेज होगा वहाँ का। आई थिंक इस विलेज का नाम है फ्यूसन, यू को ये लोग यू बोलते हैं। और
बवेरिया है वैसे तो, और फ्रूसन के पास में है। ये बवेरिया में है। तो यहाँ का ना ये जो मार्केट है ये भी बहुत फेमस है। थोड़ा सा आगे जाके तो हम लोग शायद मार्केट भी विज़िट करेंगे, बट पहले हम लोग कैसल में जाएंगे। दिमाग वाली बात है। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे शूज़ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इतना चलना पड़ेगा। और ये यहाँ पे बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई थी, तो ये मैंने इसलिए पहन रखा है क्योंकि मेरा फेस जला हुआ है। तो मैंने चश्मा लगा रखा और उस पर हवा लगती है, मेरे को बहुत ज़्यादा इचिंग जलन होती है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने वो पहन रखा था, और मतलब हल्की भी हवा नहीं लगा पाते उसके ऊपर। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको जल जाए, कट जाए, तो उसके ऊपर बारिश की हवा नहीं लगने देनी चाहिए, आपको बिल्कुल पैक रहना है। तो इसलिए मैं अपनी प्रिकॉशंस मतलब काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 15-20 डेज़ मेरे को कंप्लीट हो चुके, बट हाँ फिर भी ये चीज़ है अभी भी कंटिन्यू। और आप देख सकते हैं हम लोग कैसल पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ का आप व्यू देखो। एंड फाइनली हम लोग कैसल से निकल के, क्योंकि कैसल बंद हो चुका था अनफॉर्चुनेटली, हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे। तो हम लोग कैसल से निकल के बाहर आ चुके हैं, और मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रही क्योंकि मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा बुरा बिगड़ रखा है। सो अब मेरा मेकअप भी हट चुका है, मैं मेकअप से अपना चेहरा छुपाती हूँ। बट यार ठीक है, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा ये भी जल्दी ही। तो अभी हम लोग यहाँ मार्केट विज़िट करने आए हैं। तो इस मार्केट के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सब कुछ बहुत कलरफुल है, वरना इतने कलर्स यहाँ पे होते नहीं हैं। मैंने पहले भी मेरी कई वीडियोज़ में बताया है। तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और सबसे मेन चीज़ मेरे को यहाँ पे ये दिखी कि जो इनकी, जैसे अपन लोग इंडिया है, इंडिया में भी जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में क्या क्या चीज़ें फ़ेमस है, जैसे वहाँ की एक लेदर का कुछ चीज़ें फ़ेमस है, वहाँ का प्रिंट बहुत फेमस है कपड़ों के ऊपर। वैसे यहाँ की जो बेसिक ड्रेसेस थी, जो ये लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस पुराने टाइम पे क्या पहनते थे, वैसी शॉप्स वगैरह बहुत सारी थी। और ये एक सिटी के अंदर बहुत ही अच्छी वाइब थी, बहुत ज़्यादा शांति वाली। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया बहुत अच्छे से। हम लोग चर्च में भी जाके आए सिर्फ देखने के लिए कि हाँ कैसा क्या होता है चर्च। सो लेट्स कम विद मी। इधर चश्मा लगा के
देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप मुझे सुपर थैंक्स भेज करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे। बाय बाय।